नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। उन्होंने कहा, महाराजा अग्रसेन जी की पावन जयंती पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं और समस्त प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। समाज के सभी वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनकी शिक्षाओं को सदैव याद रखा जाएगा। तो आज महाराजा अग्रसेन को सीएम मनोहर लाल ने नमन किया और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं उन्होंने कहा कि कार्य और उनकी शिक्षा को हमेशा याद रखा जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ सीएम ने महाराजा अग्रसेन को नमन भी किया। तो वहीं उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, समाज के सभी वर्गों के उत्थान व कल्याण हेतु उनके द्वारा किए गए कार्यों और उनकी शिक्षाओं को सदैव याद रखा जाएगा। तो महाराजा अग्रसेन की जयंती पर सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। शरद नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर माता के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं मंदिर प्रशासन की तरफ से सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है और मंदिर के पंडित और पुजारियों ने सभी भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्राद्धों के बाद जो श्राद्धों के बाद जो नवरात्रे आते हैं उन्हें श्राद्धे नवरात्रे कहा जाता है। वहीं नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन देखने को मिलती है और भक्तजन अगले 6 महीने के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। तो वहीं नवरात्रों के शुभ अवसर पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सभी देशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी और लोगों के अच्छे भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हमें सभी त्योहार धूमधाम से मनाने चाहिए और हमें हिंदू होने पर गर्व महसूस करना चाहिए। तो गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रदेशवासियों को श्राद्धों के तुरंत बाद जो नवरात्रे लगते हैं उसको शारदीय नवरात्र बोलते हैं। इन नवरात्रों में ऋतु परिवर्तन देखा जाता है। भक्त लोग आने वाले 6 महीनों के लिए मां भगवती से मंगल कामना करते हैं। किसान भी मंगल कामना करते हैं, उनकी फसल अच्छी हो। बहुत से विधान हैं मां भगवती के पूजा के। आज पहला नवरात्रा है और भक्त आप देख रहे होंगे आना शुरू हो गए हैं। कालीबाड़ी मंदिर प्राचीन मंदिर है, अम्बाला छावनी का प्रख्यात मंदिर है। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हम अपने हिंदू होने पर गर्व करते हुए अपने इन सब त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। हम बहुत टाइम से इंतजार करते हैं इन दिनों के। मतलब माता रानी का मंदिर बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगा हुआ है और काफी आनंद आता है यहाँ पर। यहाँ आके सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी हमने मांगा है सब मनोकामना पूर्ण होती है। कुरुक्षेत्र में श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां श्री देवी कूप मां भद्रकाली शक्तिपीठ को विदेशी फूलों से सजाया गया। साथ ही भद्रकाली शक्तिपीठ का श्रृंगार भी फूलों से किया गया। इस दौरान मंदिर में भक्तों का तांता लग गया। बता दें कि इस उत्सव की भव्यता यहां आयोजित होने वाली शोभा यात्रा, भजन संध्या, महाआरती और दुर्गाष्टमी के विशाल भगवती जागरण और प्रतिदिन चलने वाले भंडारे में देखने को मिलेगी। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवरात्रि की धूम देखने को मिली तो वहीं फूलों से भद्रकाली का मंदिर भी महक उठा। साथ ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। पहला नवरात्रि की शुभकामनाएं, आशीर्वाद मां का बना रहे और यही कहेंगे कि विश्व में कोरोना से जैसे आज
बचाव हुआ है। सभी भक्तों के माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और आप देख रहे हैं भव्य मंदिर सजाया गया है, विदेशी फूलों से दूर दूर देशों से आज आया है। और सभी भक्त कन्या पूजन अवश्य करें और माँ का आशीर्वाद प्रदान करें। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। आज पहला नवरात्र है, माँ शैलपुत्री का नवरात्र है। किसी भी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर घोड़े चराने की ऐसी प्रथा है, ये महाभारत कालीन से चली आ रही है। तो सभी हमारे देश में अमन हो, चैन हो, सुख शांति हो, यही हम माता से हम आशीर्वाद मांगते हैं। मैं आज पहला नवरात्र है तो मैं यहाँ पे माता के दर्शन करने आई हूँ। माँ सब भक्तों को शक्ति दे और सद्बुद्धि दे। पहले नवरात्रि में मैं ये कहना चाहूंगी, मैं भद्रकाली मंदिर में बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं यहाँ आती हूँ और मेरी बहुत आस्था है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। सवेरे मैं दिल्ली से दर्शन करने आई हूँ। मेरा बेटा भी यहीं पढ़ता है गुरुकुल में, तो उन्हीं के आशीर्वाद से आज वो यहाँ पे है और मैं प्रसाद लगाने आई हूँ। प्रदेश भर में आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल लगातार बर्बाद होती जा रही है और किसान आढ़तियों की हड़ताल और मौसम की मार झेल रहा है। इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि आढ़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चाहे आढ़ती माने या ना माने, 1 अक्टूबर से हर हाल में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गांव और खेल के मैदानों में एफपीओ व पंचायतों की मदद से फसलों की खरीद की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राजस्थान में मचे कोहराम पर जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है। अब चंद लोग ही इस परिवार की भक्ति करने वाले हैं, वो भी जल्द ही कांग्रेस से निकल जाएंगे और थोड़े दिनों बाद देश में कांग्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। तो भिवानी, मैं तो बार बार पिछले कई सालों से बता रहा हूं कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कमजोर हो चुका है और ये सारा आप ये यात्रा हो, भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा या कुछ को है, कांग्रेस बचाओ यात्रा करते हैं, लेकिन कांग्रेस हर हफ्ते टुकड़े टुकड़े होती जा रही है। इनका कोई परिवार की भक्ति करने वाले थोड़े बहुत लोग बच गए हैं, ये भी निकल जाएंगे। कहीं पर भी कांग्रेस नाम की चीज आपको दिखाई नहीं देगी आने वाले वक्त। रेवाड़ी में अंकिता हत्याकांड का रोष अब बढ़ता ही जा रहा है। जहां रेवाड़ी में सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली बीजेपी सरकार में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन दरिंदगी की शिकार हो रही हैं और इस दरिंदगी हत्याकांड में बीजेपी नेता भी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं ने कहा कि आज सेक्स रेशो निरंतर घटता जा रहा है और जिसे सरकार बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन सेक्स रेशो बढ़ाने से क्या फायदा जब बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। तो रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे, जहां अंकिता हत्याकांड मामले में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं इस कैंडल मार्च में महिलाओं ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, जो अंकिता थी उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और जो बीजेपी के भ्रष्ट नेता हैं उनके खुद लड़के ने उनके साथ ऐसा किया। 3 लोगों ने मिलके उसको जिंदा नदी में फेंक दिया है। तो सारी महिलाएं मिलके जगह जगह पे इसका प्रदर्शन भी कर रही हैं और अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चली हुई है। कि आप सभी ने पता है कि इसी केस में जो अंकिता बहन के साथ जो अत्याचार हुए हैं, हम उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि लड़कियों की सेफ्टी की हमें गारंटी दे। और हमारे एक क्वेश्चन बनता है सरकार से, हमें उसका आंसर चाहिए और हर हाल में चाहिए कि लड़कियां हैं वो सेफ कहाँ पर है। अभी हमारी सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे देश में लड़कियों का सेक्स रेशियो बहुत डाउन जा रहा है। वैसे सरकार डिमांड करती है कि लड़कियां पैदा करो। अरे लड़कियां तो पैदा कर देंगे, लेकिन लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कहाँ पर है।
प्रदेश में आढ़तियों की हड़ताल जारी है। 8 दिनों से चल रही प्रदेश स्तरीय हड़ताल को कालावली के आढ़तियों ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि जब तक प्रदेश सरकार ई नेम प्रणाली को वापस नहीं लेती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आढ़तियों की हड़ताल से बेरोजगार हुए मजदूरों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि काम न मिलने की वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से हड़ताल खत्म करवाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। कालावली से खबर आपको बता दें, जहां प्रदेश में आढ़तियों की हड़ताल जारी है तो वहीं हड़ताल का मजदूरों पर भी असर पड़ रहा है। कई मजदूर हड़ताल पड़ने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। तो वहीं प्रदेश में आढ़तियों की हड़ताल लगातार जारी है। उनकी मांगें सरकार से लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। रुक कर रहे थे बड़ी खबर का। रोहतक से बड़ी खबर, प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन की शुरुआत जाट भवन में हो रहा है सम्मेलन। तो वहीं आपको बता दें कि एसकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी सम्मेलन में पहुंचे हैं। किसान नेता रवि आजाद कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वहीं किसान आंदोलन में युवाओं की भागीदारी इस सम्मेलन का एजेंडा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रोहतक से, जहां प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन की शुरुआत की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि जाट भवन में सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। तो प्रदेश स्तरीय युवा सम्मेलन की शुरुआत जाट भवन में हो रहा है सम्मेलन। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी सम्मेलन में पहुंचे। तो वहीं किसान नेता रवि आजाद कार्यक्रम में मौजूद है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी संख्या में इस सम्मेलन में युवा भी मौजूद हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से।
पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। सोनीपत के भूपेंद्र सिंह ने 90 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। बता दें कि साल 2017 से पावर लिफ्टिंग में कदम रखने वाले भूपेंद्र सिंह ने 47 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग में खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसके बाद उनके कोच और परिवार में खुशी की लहर है। पंजाब में आयोजित नॉर्थ इंडिया पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस नेशनल चैंपियनशिप में 104 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से नॉर्थ इंडिया की चैंपियनशिप में 7 राज्यों से खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग खेल में हिस्सा लिया, जिसमें 90 किलोग्राम भार वर्ग में भूपेंद्र सिंह ने खेलते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सोनीपत से खबर आपको बता रही, जहां भूपेंद्र सिंह को पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल मिला है। तो वहीं 2017 से पावर लिफ्टिंग का उनको शौक था, जिसके बाद मेडल जीतने पर अब परिवार और कोच में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सोनीपत से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडल जीतने पर जी जो नेचुरल स्ट्रांग पावर लिफ्टिंग फेडरेशन है हमारी, मैं इंडिया का चीफ हूं, ये उसमें ट्रेजर आ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में जितनी जल्दी इनको सफलता मिली है, नेशनल चैंपियन भी रहे हैं, इंटरनेशनल में सिल्वर मेडल भी आया है, ब्रॉन्ज मेडल भी आया है, 2 बार ये इंटरनेशनली सेलेक्ट भी हुए हैं। कोई भी प्रतियोगिता आती है, गुरुजी बोलते हैं कि भाई अब आपने खेलना है। जैसे बताते हैं कि भाई अभी 3 महीने बाद कोई प्रतियोगिता है, तो हम कहते हैं गुरुजी 3 महीने में कैसे तैयारी हो पाएगी। गुरुजी कहते हैं 3 महीने नहीं 6 महीने है। 6 महीने कैसे हैं कि आपने सुबह भी प्रैक्टिस करनी है, शाम को भी प्रैक्टिस करनी है। सीएम मनोहर लाल ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर देवी के मंत्र का उच्चारण किया और लिखा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आगे उन्होंने लिखा कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो और मां अम्बे से ऐसी प्रार्थना है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी का जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहे। तो आज नवरात्र का पहला दिन है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर समस्त देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं सीएम ने सभी की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कनीना पहुंचे। सुरान महेंद्रगढ़ जिले के गांव सुंदरहा में शहीद करण सिंह को डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। ये करण सिंह कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हादसे में शहीद हो गए। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश और प्रदेश हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों का ऋणी रहेगा और परिवार को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार की पॉलिसी के अनुरूप करण सिंह कमांडो के परिजन प्रस्ताव लिखकर भेजे। अगर केंद्र सरकार की नौकरी नहीं चाहते हैं तो फिर प्रदेश सरकार उनको नौकरी देने का प्रावधान करेगी। तो कनीना से खबर आपको बता रहे, जो डिप्टी सीएम कनीना दौरे पर रहे। युवा साथी इंडियन आर्म फोर्सेस का कमांडो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आज हमारे बीच में नहीं है। उस योद्धा
करण सिंह के परिवार के साथ मुलाकात भी करी है, सांत्वना भी दी है। और क्योंकि ये युवा साथी ही मोटिवेशन है देश की सुरक्षा रक्षा के अंदर, जो भी होगा आने वाले दिनों में ऐसे युवाओं को प्रेरित करने वाले युवाओं के लिए हम प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे। प्रदेश भर में आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों की धान की फसल बर्बाद होती जा रही है और किसान आढ़तियों की हड़ताल और मौसम की मार झेल रहा है। इस मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि आढ़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चाहे आढ़ती माने या ना माने, 1 अक्टूबर से हर हाल में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। गांव और खेल के मैदानों में एफपीओ व पंचायतों की मदद से फसलों की खरीद की जाएगी। आढ़तियों की हड़ताल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान देते हुए कहा कि आढ़ती चाहे माने या ना माने, लेकिन 1 अक्टूबर से फसलों की खरीद शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आढ़तियों को जल्द से जल्द अपनी हड़ताल खत्म करनी चाहिए। एक ओर जहां किसान बारिश की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आढ़तियों की हड़ताल से भी किसानों को नुकसान हो रहा है। सोनीपत में निहारिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 देकर सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि एनएसएस में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए सिल्वर मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद परिजनों ने निहारिका का स्वागत किया और अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। वहीं निहारिका ने कहा कि भविष्य में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेंगे। सोनीपत से खबर आपको बता दें, जहां और मेरे को खुशी जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही है। मैंने इतनी सेवा कर और मैं इसी प्रकार से आगे सेवा करना चाहूंगी ताकि ऐसी खुशियां मेरे घर में दोबारा आती रहे। बहुत खुशी है, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमारी बेटी ने इतने ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, बीएड कर रही है और सोशल सर्विस में इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें लगी रही, अभी भी कह रही आगे इसका आईपीएस बनने का सपना है। फतेहाबाद में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है और जहां बारिश से ज्वार, बाजरा, नरमा, मूंगफली फसलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, तो वहीं इसके अलावा धान की फसल जमीन पर लेट गई है। वहीं डीसी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं और जल्द से जल्द पानी की निकासी करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि डीसी ने कहा है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे और ये तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव हो गया है, तो वहीं किसानों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों की तैयार फसल लगातार हो रही बारिश की वजह से खराब हो गई है। खबर दोपहर फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।